गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 2 बाल गोविंद भगत पर आधारित प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो रचना और अभिव्यक्ति। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को निम्न रूपों में व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति समर्पित कर दिया। वे अपना जीवन कबीर के आदेशों पर चलाते। कबीर ने गृहस्थी करते हुए संसार के आकर्षणों से दूर रहने की सलाह दी थी। बाल गोविंद भगत ने भी यही किया। उन्होंने खेती बाड़ी करते हुए कभी लोभ लालच स्वार्थ या आडंबर भरा जीवन नहीं जिया। जैसे कबीर अपने व्यवहार में खरे थे, उसी प्रकार बच्चों बाल गोविंद भगत भी अपने व्यवहार में खरे रहे। नंबर 2, भगत जी ने अपनी फसलों को ईश्वर की संपत्ति मानते थे। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में पाई फसलों का भोग करते। नंबर 3, कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी आडंबरों पर चोट की। बाल गोविंद भगत ने भी कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज पर व्यवहार किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। नंबर 4, कबीर मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। वे अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने की सीख देते थे। बाल गोविंद भगत ने उनके इन आदेशों को पूरी तरह माना। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया। वे अंत तक मस्ती भरे गीत गाते रहे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो बच्चों, इसको तो स्वयं करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर की साफ आवाज में सच्चाई नजर आई होगी। यह सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ कर गई होगी या घर बना ली होगी। उन्हें लगा होगा कि कबीर की तरह सच्चा जीवन जीना चाहिए। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा और अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो बच्चों, आप सभी गांव के निवासी हैं। तो भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ मास में शुरू होती है बच्चों, इसलिए आषाढ़ मास के गांव में वासी जो होते हैं बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते हैं ताकि उनके खेतों में धान रोप सकें। उन दिनों बच्चे भी खेतों में गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। औरतें नाश्ता परोसकर अपने घर वालों को भोजन कराने के लिए खेत में जाती हैं। और किसान वर्ग जो होते हैं बच्चों, तो वे हल जोतते हैं, दिन भर बुआई करते हैं, अपने फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। और उस समय धान की रोपाई भी करते हैं। धान रोपते समय बच्चों वे जो है आनंद भोर होकर गीत गाने लगते हैं। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत हो उठता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो आप लोगों ने भी इस रेखाचित्र में पढ़ा होगा। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगी अमुक व्यक्ति साधु है। तो बच्चों, साधु की पहचान उसके पहनावे से भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं जो लोग गेरुआ वस्त्र पहने होते हैं, माथे पर तिलक लगाए रहते हैं, कंठी पहने रहते हैं, हम उन्हें साधु कहते हैं। साधु व्यक्ति अगर संसारी आकर्षणों में बंधा नहीं है तो वह सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। वह कम से कम कपड़े पहनता है, प्रायः एक धोती कंबल बिना सिले कपड़े पहनता है और सादगी से रहता है। परंतु साधु की सच्ची पहचान ये कपड़े नहीं है। बहुत से ढोंगी लोग जो है साधुओं का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं और लोगों की आंख में साधु बनने का धूल झोंक कर उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, मेरे विचार से साधु की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। सच्चा साधु अपना ध्यान संसार की ओर नहीं ले जाता, बल्कि वह प्रभु भक्त की ओर लगाता है। वह व्यवहार में सच्चा, सादा, आडंबरहीन, खरा और साफ रहता है। वह किसी से झगड़ा नहीं करता,
कभी किसी के अधिकार नहीं छीनता, कभी किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाता है। वह अपनी कमाई को ही भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। इस तरह से वह सांसारिक जीवन जीते हुए भी बच्चों वह सच्चा साधु होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन के किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो बच्चों, मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। तो बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पतोह के प्रति मोह प्रकट ना करके प्रेम प्रकट किया है। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने पतोह के भविष्य की चिंता की, इसलिए उसका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। तो बच्चों, इस घटना से पता चलता है कि उनका प्रेम प्रकट हुआ है, मोह नहीं। अगर स्वार्थी होते, स्वार्थवश प्रेम करते तो कदापि पतोह को घर से जाने न देते।